एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1032। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, झोंका झोंका बन सांस तुम्हारी, रमता मेरी सांस में बन विराट। पर मेरे तो प्राण ही बेसुध हैं तेरे विरह के ज्वर में। यहाँ कहाँ मैं, अरे कहाँ तेरे मिलन की आस। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, अटल रहे जो अपने धर्म पर, सिद्ध देवता जैसा वो इंसान। कष्ट पड़े पे जो त्यागे धर्म को, पशु से भी तुच्छ उसको जान। मनुष्य अपने धारण किए व्रत और धर्म को कभी भंग न करे। वैश्वानर व धन्वंतरी नामक दो देवता थे। एक जैन दूसरा शैव था। दोनों में परस्पर धार्मिक विवाद छिड़ गया। दोनों ही ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बतलाया। अंत में दोनों ने कुछ सोच विचार कर एक प्रस्ताव रखा कि वही धर्म श्रेष्ठ गिना जाएगा जिसको मानने वाले अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होंगे। दोनों ही प्रकार के धार्मिकों की परीक्षा की जावे। वे दोनों भेष बदलकर मिथिला के राजा पद्मरथ के निकट पहुँचे, जो संसार से विरक्त होकर वासु पूज्य मुनि के पास दीक्षित होने जा रहा था। दोनों देवों ने उसे मार्ग से हटाने का भरसक प्रयास किया, पर वह विचलित नहीं हुआ। वे दोनों लौट आए। वैश्वानर देव ने कहा, मेरा साधक इस परीक्षा में सफल हुआ, अब तुम अपने साधक को प्रमाणित करो। धन्वंतरी वैश्वानर को लेके घोर तपश्चरण करने वाले जमदग्नि के आश्रम में आए। धन्वंतरी उस तापस को देखकर फूला नहीं समा रहा था। जमदग्नि पूर्व काल में अग्नि नामक दुखित ब्राह्मण था, जो विचरता हुआ जम नामक तापस के आश्रम में पहुंच गया। वहां जम ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका नाम जमदग्नि पड़ गया। दोनों देवता दो पक्षी बनकर आश्रम में लेटे हुए तपसी जमदग्नि की दाढ़ी पर जाकर बैठ गए। तपसी शांत भाव से लेटा रहा। एक पक्षी दूसरे पक्षी से बोला, मैं हिमालय जा रहा हूँ, तू इस आश्रम में रह, मैं बहुत ही शीघ्र लौट आऊँगा। दूसरे ने कहा, लोग झूठ बोलते हैं, तुम मुझे भूल जाओगे। पहला पक्षी बोला, अगर मैं भूलूं तो मुझे गौहत्या और विश्वासघात जितना पाप लगे। दूसरा बोला, इस कथन में कुछ भी तथ्य नहीं है। यदि तुम्हें जाना ही है तो एक शपथ खाओ कि निश्चित समय पर ना लौट सकूं तो मुझे इस तापस जितना पाप लगे। तापस आग बबूला हो गया। उसने दोनों पक्षियों को हाथ में पकड़ लिया और बोला, जन्म से ही इतना दुष्कर तप कर रहा हूँ, फिर मेरे से इतना बड़ा पाप कौन सा हो गया जिसे गोहत्या और विश्वासघात से भी बढ़कर मेरा पाप बतलाया जा रहा है। दोनों ही पक्षियों ने कहा, पापर्षे, इससे बढ़कर और क्या पाप होगा कि तुम बिना संतान पैदा किए ही तपसी हो गए। आपको पता होना चाहिए कि अपुत्र की गति नहीं होती। पक्षियों के इस कथन से ऋषि ने उनके दिल को गहरी ठेस लगी। उनका मन विचलित हो गया और वे शादी के लिए उतावले हो उठे। जमदग्नि के मन की ये स्थिति देखकर शैव धर्मी धन्वंतरी को बड़ा दुख हुआ। जमदग्नि ने राजा जित शत्रु की कन्या रेणुका से विवाह करके परशुराम पुत्र प्राप्त किया। इस प्रकार जमदग्नि अपने अखंड तप और ब्रह्मचर्य को स्थिर न रख सके। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।